ओम शांति। हम सभी ने परसों ही बाबा से, आज तो 2 ही दिन हुए ना, 4 तारीख है, परसों 2 तारीख को बाबा से मिले शाम को। बाबा कितना प्यार का स्वरूप था बाबा का उस दिन ना। हमें पिछले 27 साल से अधिक हो गए बाबा से मिलते हुए। कितना इतना प्यार का स्वरूप पहली बार बाबा का था। इतना लंबा समय तक बाबा ने दृष्टि दी, बाबा इतना प्यार से सबको देख रहे थे ना, इतना प्यार कर रहे थे। तो ऐसे बाबा ने हमें अभी क्या कार्य दिया है? क्या करना है? क्या करना है? बाबा ने वो कार्य तो दिया, किंतु बाबा ने एक काम कहा कि अभी वारिस बनो और वारिस क्वालिटी तैयार करो। पहले हम खाली संदेश देने की बात करते थे, बाबा सब तक संदेश पहुंचाओ। बाबा ने वो भी कहा संदेश सब तक पहुंचे ताकि उल्हाना ना मिले, किंतु वारिस क्वालिटी तैयार करो। खुद वारिस क्वालिटी कौन बना सकता है? जो खुद वारिस होगा वही बना सकता है ना। देखिए, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को तैयार किया, वारिस क्वालिटी तैयार की। फिर दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़े भाइयों को तैयार किया, है ना। तो वो भी वारिस क्वालिटी मिली। अभी हमें क्या करना है? क्या करना है? खाली संदेश देके छोड़ देना है। क्योंकि बाबा ने जो 9,16,108 जो पहली प्रजा होगी, 108 रॉयल घराने के होंगे, 16,000 त्रेता के अंत तक के रॉयल घराने के होंगे, और 9 लाख की पहली प्रजा होगी, वो भी बहुत रॉयल होगी, वो भी वारिस जैसे होगी। तो हमको एक्चुअली 9,16,108 ही हमको वारिस तैयार करने। 108 तो बाबा तैयार कर रहा है, दादियां तैयार कर रही है ना। बाकी 16,108 और 9 लाख को हमें एक क्यूरेट, जो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वैसे तैयार कर। अभी अगले 45 मिनट हम इसी बात पे चिंतन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगले 45 मिनट आप सभी, और इसको साथ साथ हम वैज्ञानिक विधि से भी लेंगे कि वारिस क्वालिटी आत्मा क्या होती है, बाबा की शब्दों में, बाबा की मुरलियों से, बाबा ने समय समय पर वारिस क्वालिटी के बारे में क्या कहा है, और कैसे हमें बनना है, कि हमें कैसे वारिस क्वालिटी बनना है और कैसे बनाना है। इसी बात पर हम गहराई से आज चिंतन करेंगे। तो मैं चाहूँगा एक तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें अगले 45 मिनट के लिए, 7 बजे तक के लिए, ताकि बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, ताकि आप पूरी एकाग्रता के साथ समझ सकें। और दूसरा, मन बुद्धि को सब बातों से स्विच ऑफ कर दें। जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं ना, ऐसे ही मन बुद्धि में कोई और दूसरी बातें कोई भी ऐसी ना रहे। एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, ताकि हम जब आपस में करें रू रिहान तो अच्छे से हम कर सकें। चलिए 1 मिनट के लिए तभी साइलेंस में बैठ जाएं, वाइट लाइट में ही मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसके बाद फिर क्लास शुरू करें।
शांति। बाबा ने इसी मुरली में 2 फरवरी की मुरली में कहा कि वारिस क्वालिटी कौन। शिवरात्रि पे बाबा ने कार्य दिया कि वारिस क्वालिटी बनाओ। तो वारिस क्वालिटी कौन, बाबा ने इसमें परिभाषा उसकी दी कि वारिस क्वालिटी माना जो निरंतर हर कदम में बाप के साथी बनकर चले और साथ साथ अनेकों को बाप का साथी बनाए। बाप का साथी कौन बनेगा? साथी कौन बनता है? जो समान होगा वो समान होगा, वही तो साथी बनेगा ना। तो साथी बनने के लिए हमें समान बनना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? समान माना बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना पड़ेगा। और एक और परिभाषा बाबा ने 2007 की मुरली में दी थी, 2008 की मुरली में, 2 फरवरी 2008, उसमें भी वारिस क्वालिटी की बाबा ने डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी। वो बहुत ही गहरी परिभाषा थी। मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने रिपीट करता हूँ। बाबा ने कहा था वारिस क्वालिटी अर्थात जिसके हर श्वास हर कदम में बाप और कर्तव्य समाया हो। जिसके हर श्वास और कर्तव्य में कौन समाया हो? बाप और बाप का कर्तव्य समाया हो। साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन में बाबा और यज्ञ समाया हो। बेहद की सेवा समाई हो और सकाश देने की समर्थी हो। ये परिभाषा बाबा ने 2008 में दी थी। अब इसका हम बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। हर श्वास में बाप और बाप का कर्तव्य समाया हो। हम कितने श्वास लेते हैं एक दिन में? हम एक दिन में लगभग 1 मिनट में 14 बार श्वास लेते हैं। जब सो जाते हैं तो 10 बार श्वास लेते हैं। तो लगभग हम एक दिन में 16,000 बार सांस लेते हैं। कितने श्वास लेते हैं? 16,000 बार सांस लेते हैं। तो 16,000 सांस मतलब 16,000 बार हमें हमारे मन में क्या, हमारे इसमें क्या आना चाहिए? हर श्वास हर कदम माना जो हम संकल्प करते हैं वो हमारा कदम है। जो भी हम विचार करते हैं, संकल्प अपने मन से करते हैं, मन का कदम क्या है? हर संकल्प करना। तो हर संकल्प हमारा किस पे आधारित होना चाहिए? हमारे बाप और कर्तव्य पर आधारित होना चाहिए। बाबा कौन है? मेरे श्वास में क्या समाया हो? बाबा कौन है? कौन है बाबा? ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर समाया हो मेरे हर श्वास में। बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। तो ज्ञान मेरे मतलब इतना मेरे अंदर समाया होना चाहिए मेरे हर संकल्प में। श्वास माना हर श्वास में और हर संकल्प में। कदम माना श्वास संकल्प। सिर्फ ज्ञान का सागर ही समाया होना चाहिए। ज्ञान का सागर माना क्या है? ज्ञान में 4 बातें आती हैं मुख्यतः। वैसे तो ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है। बाबा कहता है सारे सागर को शाही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को धरती बनाओ, तो भी ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। किंतु सार रूप में ज्ञान को हम 4 बातों में कह सकते हैं। ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन एंड D फॉर ड्रामा। मैं अति सूक्ष्म, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, यहां से 3 इंच नीचे, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है और सारे शरीर को वही चला रही है। हार्ट को चलाने वाली, दिमाग को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, फेफड़ों से सांस लेने वाली,
पेट में खाना पचाने वाली, लीवर द्वारा कार्य करने वाली, किडनी द्वारा गंदगी बाहर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाली, पैरों के द्वारा चलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली कौन है? वही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। और मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान, जो परम धाम में रहता है। और कनेक्शन माना संबंध, मेरे हर संबंध उसके साथ है, मेरा हर संबंध उसके साथ है। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, है ना। ये 9 संबंध मुख्य संबंध है हमारे बाबा के साथ। और D4 ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है। हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बाबा इसका डायरेक्टर है और वो इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसको डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात कोई भी आत्मा, चाहे वो आपके साथ रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके घर में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या आपके युगल हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपके साथ क्यों हैं? अकाउंट चुकतू करने के लिए। कर्म सिद्धांत अर्थात कोई व्यक्ति आपको दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने दुख दिया हुआ है। कोई व्यक्ति आपको सुख क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने सुख दिया हुआ है। कोई व्यक्ति आपको, आप बहुत उसके लिए बहुत अच्छा करते हैं, सारा दिन अच्छा करते हैं, किंतु फिर भी उसके बाद भी वो गाली देता है आपको, क्रिटिसाइज करते हैं आपको। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में उनको सब कुछ करते हुए भी क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो बाबा इसी अनुसार उसको डायरेक्शन दे रहा है। अगर हम बाबा को बोलें योग में, बाबा की याद में बोलें, बाबा इसको, ये व्यक्ति है मुझे ऐसे से बोलता है, ऐसे से करता है, मुझे बहुत दुख देता है, आप इसको चुप करा दो ना, तो बाबा करेगा? बाबा उसको कहेगा नहीं इसको दुख नहीं दो, कहेगा उसको? नहीं। बाबा मुझे सहन करने की शक्ति दे देगा, सामना करने की शक्ति दे देगा। मुझे बीमारी आई तो बाबा को बोले बाबा मुझे बीमारी नहीं आनी चाहिए ना, मुझे बीमारी ठीक कर दो ना मेरी, तो बाबा क्या करेगा? बीमारी ठीक कर देगा? नहीं। बाबा मुझे सहन करने की शक्ति दे देगा, उस बीमारी को परखने की शक्ति दे देगा। इस बीमारी में मुझे कैसे अपने आप को चलाना है, ताकि बीमारी जो एक महीना चलने वाली है वो 5 दिन में खत्म हो जाए। क्या विचार मुझे उस समय मन में रखने ताकि वो बीमारी 5 दिन के बाद 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब सूली से कांटा हो जाएगी वो, कि तो बीमारी जो आई है वो तो मुझे भोगनी ही होगी। मैं सोच सोच करके, गलत खा पी करके, गलत उसके प्रति एटीट्यूड रख करके मैं अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। हम लोग अपनी बीमारी को 5 दिन की बजाय उसको 5 महीने भी चला सकते हैं, अपने गलत व्यवहार के कारण, गलत खान पान के कारण। तो बाबा हमको ये समझ देता है, बीमारी आती है, तकलीफ होती है, किंतु वो बाबा उसको समझ देने से वो बीमारी सूली से कांटा हो जाती है, तकलीफें सूली से कांटा। तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ बुरा हुआ है? किसी ने मुझे दुख दिया तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो ABCD जितना हम इसको रियलाइज करते हैं, तो बाबा किसका सागर है? ABCD का सागर है, समझो, सार रूप में। मतलब ये हमारे अंदर बजते रहना चाहिए। ज्ञान माना समझ, ये समझ हमारे अंदर ऐसे अंदर समा जानी चाहिए। जैसे कभी भी हम जलती हुई आग में अपनी उंगली डालते हैं, बिजली के स्विच में कभी भी हम बिजली के उसमें होल में कभी अपनी उंगली डालते हैं कभी? सांप अगर सामने से आ रहा, सांप के आगे अपनी उंगली नहीं करते हैं, सांप से बचते हैं ना। तो हमें समझ है कि जहरीला सांप है, काट लेगा, मर जाएंगे। उंगली अंदर डालेंगे तो करंट लगेगा। ऐसे ही मुझे समझ है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे उससे संबंध क्या है, और इस ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, उनका क्या पार्ट है। एक बात और, जिसको हम संबंध कहते हैं ना, घर दुनियावी संबंध, लौकिक संबंध, माता पिता, भाई बहन,
युगल, बच्चे, ये संबंध नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटी है, फर्ज है, क्योंकि जिससे आपने लिया हुआ है उसको हमें वापस देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अगर मेरा बच्चे के साथ हिसाब किताब है तो मुझे बच्चे को हिसाब किताब वापस करना पड़ेगा ना। अगर मैंने उससे कुछ लिया हुआ तो मुझे वापस करना, इस जन्म में वापस करना पड़ेगा। अगर मैंने उसको कुछ दिया उसको मुझे वापस देना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमारा कर्तव्य है उनकी केयर करना, या वो हमारी केयर करते हैं, हमारा फर्ज है। जो संबंध होता है वो अनकंडीशनल होते हैं, बिना शर्तों पे होते हैं, और ड्यूटी होती है, ड्यूटी तो हमेशा करनी पड़ती है। ड्यूटी में कंडीशन नहीं होती, आपको रोज ऑफिस 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे तक काम करना है, और वो काम जो दिया गया वो आपको करना ही है। तो हमको ये फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध से हमें शक्ति, शांति, प्रेम, सुख, आनंद मिलता है, सातों एनर्जी बाबा से मिलती हैं। और ये ड्यूटीज, कर्तव्य, अपने घर के प्रति कर्तव्य निभाना, वो हमारे इसी कारण हम कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ, अपने युगल के साथ, अपने माता पिता के साथ, हमारे ऑफिस में जो भी हम कार्य करते हैं वो कैसे कैसे निभा सकते हैं। सभी हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम शांति से बात करें, हम सामने कितना मर्जी परेशानी हो तो भी हम शांत रहें, सबसे प्रेम से बोलें, खुश रहें, सबको खुशी दें, आनंद दें, सब कुछ सहन कर लें। नहीं, आपके बच्चे आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आपके युगल आपसे क्या उम्मीद करती हैं? यही उम्मीद करते हैं ना, सब कुछ सहन कर लें, कोई बात हो तो संभालें, फिर भी सहयोग करें हमारे साथ, है ना, परख लें, बड़ी से बड़ी बात छोटा कर लें, निर्णय समय पर निर्णय कर लें, समेट लें, है ना, यही चाहते हैं ना। वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? सातों गुण बाबा से मिलते हैं। तो हमारा संबंध उसके साथ है, और ड्यूटी परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ के प्रति। तो ये ज्ञान का सागर, ये समझने की आवश्यकता है कि हर श्वास में ये समाया हो, हर संकल्प में ABCD समाया हो, साथ साथ मन, वचन, कर्म। मन क्या है? मन के 4 एस्पेक्ट हैं, मन में भी 4 बातें आती हैं। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है। बाबा ने इसमें मैं समझता हूँ 31 दिसंबर 1999 की वाणी थी, तो बाबा ने मन के बारे में बहुत गहराई से बताया था। जो बाबा ने इस बार काम दिया ना, मन जीते जगत जीत, मन को कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लाओ। तो पहले ये तो पता होना चाहिए मन क्या चीज है, किस पे रूल करें, किस पे कंट्रोल करें। तो मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टीम। T फॉर थॉट्स माना संकल्प, E फॉर इमोशंस माना भावनाएं, A फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति या दृष्टिकोण या नजरिया, और M फॉर मेमोरीज माना स्मृति। तो मन में 4 बातें होती हैं। तो हमारी टीम में भी यही भरा होना चाहिए। टीम में क्या भरा हो? मन में क्या भरा हो? मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन में बाबा और यज्ञ समाया हो। तो पहली बात हम पूरी करें, श्वास, हर श्वास और कदम में बाबा और कर्तव्य समाया हो। मतलब बाबा का कर्तव्य क्या है? सारे विश्व को पावन बनाना। हर मनुष्य आत्मा को जो पतित बन गई है, तमो प्रधान बन गई है, उसको पतित से पावन सतो प्रधान बनाना, 5 तत्वों को पावन सतो प्रधान बनाना। तो मेरे हर कदम में और हर श्वास में यह समाया होना चाहिए कि ज्ञान का सागर समाया हो, पवित्रता का सागर समाया हो, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सब शक्तियों का सागर समाया हो। साथ साथ बाबा कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व को पतित से पावन बनाना, हर मनुष्य आत्मा को पतित से पावन बनाना। तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? मुझे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना पड़ेगा, और मुझे भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आती है उसको भी मुझे क्या बनाना है? पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान। जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का कर्तव्य, सो वारिस आत्मा का कर्तव्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो मैं बात करना शुरू किया था, मन, वचन, कर्म। तो मेरे हर मन माना स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, मेरी याद में क्या समाया हो? ABCD समाया हो।
यही मेरी स्मृति में हो कि मैं कौन हूँ। जैसे आपके अलग अलग, सबके अलग अलग नाम है, शरीर के नाम है। कोई आप में से बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, कोई घर में काम करने वाली माता है ना, कोई टीचर है। ये याद ना हो, ये यादों में तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, ये स्मृति में होना चाहिए। मेरे एक एक संबंध उसके साथ की अनुभूति होनी चाहिए। वो मेरी माँ है, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू मुझे माँ की पालना दे रहा है। शिव बाबा मुझे बाप की, पिता की पालना दे रहा है। माँ के रूप में बाबा क्या देता है? बाबा कौन सी गिफ्ट देता है माँ के रूप में? बाबा पैदा होते ही, जैसे हमारा जन्म होता है, बाबा हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट दे देता है माँ के रूप में। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट, दिव्य बुद्धि बाबा देता है। वो लिफ्ट आपको लिफ्ट दे देता है। लिफ्ट में बैठो, कहाँ पहुंच जाओगे? एकदम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाती है वो लिफ्ट, माँ की गोद में। बाबा हमारी माँ है ना, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है, शिव बाबा हमारा पिता है। तो ये बाबा पैदा होते ही लिफ्ट दे देता है। लिफ्ट में ना, जिस लिफ्ट में बैठ के जाते हैं, बटन दबाओ, ऊपर पहुंच जाती है, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है। पर इसका ईंधन क्या है? जैसे ये लिफ्ट तो बिजली से चलती है ना, ये वाली लिफ्ट तो हमारी जो लिफ्ट होती है बिजली से चलती है। क्योंकि इस लिफ्ट का क्या फ्यूल है, ईंधन क्या है इसका? शुद्ध संकल्प। तो जितना शुद्ध संकल्पों का खजाना हम जमा करते जाते हैं, उतना ही ये लिफ्ट काम अच्छा करती है। अगर कोई अशुद्ध संकल्प होगा ना, तो बीच में रुक जाएगी। आपको सोचो मैं सूक्ष्म तल में पहुंचूं बाबा की गोद में, कहां पर हो जाएंगे? ना ऊपर रहेंगे, ना ऊपर पहुंचेंगे, नीचे भी नहीं रहेंगे, ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे, बीच में अटके रह जाएंगे। तो इसलिए हमारा फर्ज है, वारिस क्वालिटी आत्मा का मतलब ही क्या है? कोई भी अशुद्ध संकल्प कभी हमारे जीवन में ना आए। शुद्ध संकल्प, सिर्फ शुद्ध संकल्प। तो स्मृति में ये भरा हो। तो मां के रूप में बाबा ने हमें क्या दिया? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी। और बाप के रूप में क्या देता है? बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। बाबा वर्षा देता है ना, कल परसों मुरली में बाबा ने बताया ना, बाप के रूप में बाबा ने हमें वर्षा दिया। कैसा वर्षा दिया? ये वर्षा बाबा देता है, 7 गुणों का वर्षा हमको दे देता है। ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्तियों का। ज्ञान की तीसरी आंख दे देता है, तीसरा नेत्र दे देता है, जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं, कर्मों की गुह्य गति को देख सकते हैं, सुख धाम को देख सकते हैं। शिक्षक के रूप में क्या देता है? पढ़ाई का भाग्य देता है, श्रेष्ठ पढ़ाई का भाग्य। मतलब अर्थात बाबा हमको स्वराज्य अधिकारी बना देता है। 7 गुण भर के अपने आत्मा में, आत्मा राजा बन जाती है। किसका? मन, बुद्धि, संस्कार का। 3 कर्मेंद्रियां ना आत्मा की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन, बुद्धि, संस्कार है। अभी आत्मा राजा नहीं है, मन राजा बन गया था। द्वापर कलयुग में मन राजा था, क्योंकि आत्मा पे शक्ति नहीं थी, आत्मा के पास 7 गुण कम हो गए थे। आपको शायद पता हो, जो शेयर मार्केट में काम करते, कभी शेयर का काम किया हो, जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जिसके 51% शेयर होते हैं ना, जिसके 50% ज्यादा शेयर होते हैं, वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। वही उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, और उसी के फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही कंपनी को चलाते हैं। जब तक हम सतयुग में थे, त्रेता में थे, तो हमारी एनर्जी, सातों एनर्जी 50% से ज्यादा थी। इसलिए एमडी कौन था? आत्मा थी। मन, बुद्धि, संस्कार उसके नीचे काम करते थे। जैसी आत्मा कहती थी वैसे मन, बुद्धि, संस्कार मानते थे, और उसके अनुसार 5 कर्मेंद्रियां हमारी कार्य करते थे, हमारे 8 अंग अच्छा कार्य करते थे। किंतु जैसे जैसे वो एनर्जी कम होती गई, आत्मा की बैटरी कम होती गई, कमजोर होती गई, 7 गुण कम होते गए। जब वो 50% से कम आ गए,
तो क्या हुआ, जब सातों गुण 50% से कम, ज्ञान भी आधा हो गया, आधे से कम हो गया, पवित्रता भी आधे से कम हो गई, शांति भी आधे से कम हो गई, प्रेम सुख आनंद और शक्तियां आधे से कम हो गई। तो फिर क्या हुआ, अगर गिलास अगर पानी का हम लेते हैं, इसको आधा पानी पी लेते हैं, तो इसमें आधे में पानी और आधे में क्या होगा, हवा होगी ना, नहीं होगी, आधे में हवा रहती है ना। इसी तरह से जब आत्मा में 7 गुण कम होते हैं, जितने आत्मा में गुण कम होते जाते हैं, उतने ही देह कॉन्शियसनेस, बॉडी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है आत्मा में, उस कॉन्शियसनेस में। तो अर्थात जब हमारे अंदर 49% हो गई 7 गुण, तो क्या बन गया, अभी नेक्स्ट कौन था जिसके पास पावर थी, वो मन था। आत्मा के बाद नेक्स्ट कौन है, मन। तो मन राजा बन गया। तो द्वापर युग से मन राजा बन गया। और मन ने शक्ति कहां से लेनी शुरू की, पहले मन आत्मा से शक्ति लेता था, ज्ञान पवित्रता, आत्मा में जो ज्ञान था उसके आधार पे मन चलता था, और अपने को यही कहता था मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। उसमें यही स्मृति वृत्ति भावना संकल्प थे। स्मृति में यही भरा, ABCD भरा हुआ था। वृत्ति आत्मिक थी सबके प्रति, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना थी, संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी थे। श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली और कल्याणकारी थे सबके प्रति, अपने प्रति भी सबके प्रति भी। क्योंकि जब ये 7वां एनर्जी कम हुई तो मन ने एनर्जी लेनी शुरू की, थोड़ी आत्मा से कम आ रही थी और बाकी इंद्रियों से लेनी शुरू की, आंखों से लेनी शुरू की, बाहर क्या है, आसमान में क्या है, पहाड़ पर क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, 5 तत्वों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति के अंदर क्या, ये कैसी सिविलाइजेशन है ना, ये कैसी सभ्यता है, उनके बारे में नॉलेज अंदर भरना शुरू किया। तो मन का आधार 5 कर्मेंद्रियां बन गई। तो इस तरह से मन जो है क्या हुआ, हमारा राजा बन गया, और उसने 5 कर्मेंद्रियों से रस लेना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे प्रकृति तमो प्रधान, रजो प्रधान थी तब तो, फिर धीरे धीरे रजो आई, फिर तमो प्रधान प्रकृति आ गई, उसमें ही फंस के रह गया। और आत्मा क्या बन गई, गुलाम बन गई। और एक ही साधन था स्वराज्य अधिकारी बनने का। और जितने भी हमने पाप कर्म किए, क्योंकि विकार आ गए ना, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगी, क्योंकि हम इस देह के 5 तत्वों की बनी हुई थी, दूसरों की देह भी 5 तत्वों की बनी हुई थी। तो उनको देख करके इसके नैनक्ष ऐसे हैं, ये ऐसा है, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये चीज़ है, ये इसमें ये है, इसमें ये है। तो बुद्धि उनमें जाने लगी, और वो बॉडी कॉन्शियसनेस से फिर बाकी हमारे अंदर सबसे पहले काम विकार आया, काम विकार के साथ क्रोध आया, फिर लोभ आया, क्योंकि उनके लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, सामान चाहिए था, मकान चाहिए था, ऊपर किला चाहिए था, है ना। तो लोभ आया, मोह आया, जो हमें प्यार करते थे, जो हमें हमारी महिमा करते थे, उनके प्रति मोह पैदा हो गया। हमारे बच्चे जो पैदा हुए उस पर प्रति मोह हो गया, देह के संबंध से। और फिर जो भी हमें प्राप्त हुआ उसका अहंकार हो गया। और 5 विकारों के बच्चे भी बहुत सारे पैदा हो गए। हर एक विकार के बच्चे होते हैं ना। काम विकार के 2 बच्चे बड़े स्ट्रांग हैं, आलस्य और अलबेलापन। क्रोध के भी 2 बच्चे हैं, दूसरे में दोष निकालना और बदला लेने की भावना रखना। लोभ के 2 बच्चे शक और अनुमान है। मोह के 2 बच्चे चिंता और भय है। और अहंकार के 2 बच्चे क्या हैं, हर चीज में प्रेशर महसूस करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर। जैसे मैंने कहा ऐसे काम ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होवे तो गुस्सा आ जाना, रौब डालना, है ना, और ईर्ष्या करना। ये इसके 2 बच्चे थे। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस में घुस गए अंदर। जैसे कीड़ा लगता है, जड़ में कीड़ा लगता है किसी पेड़ की, ऐसे 5 विकार आत्मा की जड़ में, जैसे ना आत्मा के दिल में घुस गए। और ये 10 उनके बच्चे जो थे वो हमारी मन में चले गए। तो आज भी देखो ब्राह्मणों में हमारे अंदर क्या सबसे बड़ा बाधा क्या है पुरुषार्थ में, आलस्य, अलबेलापन। आज हमारे अंदर ब्राह्मणों में काम विकार नहीं है, क्रोध भी ना के बराबर है, लोभ भी नहीं है, सब जाने वाला है, पता है,
मोह भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, किंतु क्या है, आलस्य है। बच्चे हैं, है ना, बच्चे आज भी हमको परफेक्ट नहीं, वारिस नहीं बनने देते, जो बाबा कहता है वो करने नहीं देते, है ना, अलबेलापन है। आज भी हम दूसरे पे शक करते हैं, अनुमान लगाते हैं, चिंता करते हैं, भय करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं हर काम में, है ना, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं। तो आज हमें इनसे लड़ना है, वारिस बनने के लिए इनसे लड़ना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए जब हमारा मन इतना शुद्ध हो जाएगा, मन में स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में कौन समाया हो, बाबा और यज्ञ समाया हो। बाबा फिर कौन, वही ज्ञान का सागर समाया हो, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। यज्ञ माना ये पूरा ब्राह्मण परिवार, कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं, सारा विश्व, एक्चुअली हमारा सारा विश्व हमारा परिवार है। हर आत्मा, जितने भी दुखी अशांत आत्मा, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा हो। साथ साथ तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन माना वो पूरे शरीर के एक सेल में, कोशिका में, रोम रोम में कौन समाया हो, बाबा समाया हो। कभी कभी हमारी दादी प्रकाशमणि थे ना, जो हमारी दादी जी थे पहले, बड़ी दादी जी 2007 तक दादी जी रहे। तो कभी कभी हम दादी से ऐसे पूछते, दादी आपको, दादी जब बीमार थे तो दादी से पूछते, दादी आपको, दादी जब मतलब ऐसे ऐसे ना, जैसे बीमार थे, ट्यूब डली हुई थी, तो भी दादी मुस्कुराती रहती थी, अपने आप आंखें बंद करके बैठ जाती थी, आंख खोल के बैठती थी कभी, और मुस्कुराती रहती थी दिन में भी। तो मैं दादी से पूछता, दादी आप क्या कर रहे थे? तो दादी कहती बाबा को याद कर रहे थे। दादी कहती बाबा तो दादी के रोम रोम में समाया है। तो हमारा ऐसे रोम रोम में बाबा समाया, हमारे मन में बाबा समाया हो। धन, धन माना सबसे बड़ा धन कौन सा है हमारा, समय। हर सेकंड में बाबा हमारे साथ, हमारा यज्ञ, बाबा और यज्ञ समाया हो। दूसरा संकल्प, हर संकल्प में बाबा समाया हो, हर बोल में बाबा समाया हो, हर मन, हर कर्म में बाबा समाया, हर संबंध में, संबंध मिले ना, किसी संबंध से बात करो, अपने बच्चे से बात करो, अपने माता पिता से बात करो, भाई बहनों से बात करो, बीच में बाबा को रखो, शिव बाबा को बीच में रखो, अपने बाबा के थ्रू उसको देखो। वारिस क्वालिटी आत्मा कभी भी डायरेक्ट नहीं देखती किसी आत्मा को, नहीं तो उसके प्रभाव अच्छे या बुरे प्रभाव में आ जाती है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति उसके अच्छे प्रभाव में आ जाएगी, बाबा के प्रभाव से निकल जाएगी, उसके अच्छे प्रभाव में आ जाएगी, या किसी के बुरे प्रभाव में आ जाएगी। तो हमेशा बाबा को बीच में रख के दूसरे को देखो। जैसे आज का वरदान था ना, आज का वरदान सुना ना सभी ने, कौन सा चश्मा पहनना है? विशेषता का चश्मा पहनो ना, संबंध संपर्क में आते, किसी से बात करते, विशेषता का चश्मा पहन लो, हर एक की विशेषता दिखाई देवे, किसी के अंदर क्या बुराई है, क्या तकलीफ है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है बाबा को बीच में रखने से फिर हर एक की विशेषता नजर आती है, और आपे ही हमारे संबंध संपर्क अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से, और फिर बाबा ने कहा साथ साथ बेहद की सेवा समाई हो, मतलब सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा समाई हो। जैसे अभी समय बाबा ने कहा अचानक का समय आ रहा है, बाबा ने कहा ना अचानक एवर रेडी बहुत काल। बाबा ने बार बार भी लास्ट मुरली में भी कहा, बाबा की अचानक की बातें याद करो। इस बार भी कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, विनाश तो कब होगा, चलो वो तो कब होगा, किंतु मेरा क्या पता, मेरा आज हो जाए तो, अभी हो जाए तो। अभी तो हम देखते हैं दिन रात, हम तो हार्ट के डॉक्टर होने के, बाबा ने जो मुझे सेवा दी है, हार्ट के पेशेंट्स की सेवा दी है। पिछले मैं दिल्ली में रहा, स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में रहा, और यहाँ 18 साल से लगभग हूँ। तो हार्ट के जितने पेशेंट्स होते हैं, या और भी कोई बीमारियाँ होती हैं, तो हार्ट के विशेष, कितनी हार्ट की बीमारी बढ़ गई है ना, कितने लोग अचानक हार्ट अटैक होता है, ठीक ठाक आज 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक होते हैं, लोग मर जाते हैं। तो पता मैसेज दे के, ईमेल थोड़ी ना पहले आएगा मुझे हार्ट अटैक आने वाला है,
कि तुम्हें इतने बजे हार्ट अटैक आने वाला है। सोते सोते लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट अचानक हो जाते हैं, कुछ भी अचानक हो सकता है ना। तो अचानक कभी भी किसी को कुछ कुछ हो सकता है ना। तो इस अचानक के पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अचानक एवरेडी में ना संपन्न और संपूर्ण। कई लोगों से हम बात करते हैं ना तो कहते नहीं हम बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए, हम एवरेडी हैं। तो एवरेडी का मतलब क्या है? एवरेडी का मतलब ये नहीं कि आप बस मरने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं है। एवरेडी का मतलब संपन्न और संपूर्ण। हमारी स्थिति बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन गई है। वो कब बनेगी? जब हम बहुत काल का पुरुषार्थ करेंगे संपन्न और संपूर्ण बनने का, तो अचानक के पेपर में पास विद ऑनर होंगे। जब बहुत काल संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो अचानक के पेपर में पास होंगे। अचानक कभी कुछ हो जाए, रेडी, एवर रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। तो ये बाबा की परिभाषा इतनी गहराई से इसको अगर समझें अगर हम और जीवन में फॉलो करें तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? वारिस क्वालिटी बनेंगे। अब इसको हम गहराई में चलते हैं, वारिस क्वालिटी की और गहराई में। बाबा ने एक और बात कही, साथ साथ सकाश देने की समर्थी हो। सकाश कौन दे सकता है? जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र हो, जिसकी बुद्धि में मनमना भाव हो। मनमना भाव का मतलब क्या है? मनमना स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। अर्थात स्मृति में भी बाबा हो, वृत्ति में भी बाबा हो, भावना में भी बाबा हो और संकल्प में भी बाबा हो। वो है मनमना भाव। अर्थात मेरा पूरा मन बाबा में लग गया। मनमना भाव का मतलब समझ में आया आपको? स्मृति में कौन? बाबा। वृत्ति में कौन? बाबा। भावना में कौन? बाबा। और संकल्प में कौन? बाबा। तो जिसका एक संकल्प हो, सिर्फ एक ही स्मृति हो, एक ही भावना हो, एक ही के प्रति वृत्ति हो सारी, जैसा बाबा कहेगा वैसा करेंगे। वारिस क्वालिटी माना ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, संपन्न और संपूर्ण, संपूर्ण सत्व प्रधान, पावन सत्व प्रधान। जैसे ब्रह्मा बाप को 1936 से ही देखा, दादियों ने देखा, हमारे सभी भाई बहनों ने देखा जो भी उस समय थे, कि बाबा शुरू से ही फरिश्ता बन के रहे जैसे। हालांकि 1969 में पूरा उन्होंने कंप्लीट किया, किंतु कभी भी बाबा को किसी ने भी हर समय सर्वगुण संपन्न ही देखा, फरिश्ते के रूप में ही देखा। कभी कोई चिंता का अंश, कोई विकार का तो अंश का मतलब ही नहीं था, किंतु कभी कोई चिंता का अंश, आलस्य का अंश, अलबेलेपन का अंश, जो बताइए ना, मैंने भय का अंश। कितनी यज्ञ पे मुसीबतें आई, कितने टेस्ट बाबा के सामने आए, किंतु बाबा कभी डरे क्या? कभी किसी बात में जल्दीबाजी का अंश, ईर्ष्या द्वेष, किसी चीज का अंश तक नहीं था, अंश मात्र भी नहीं था। तो ऐसे बाबा को अगर हमें वारिस क्वालिटी बनना है तो हर कदम में फॉलो फादर। हर कदम में, हर कदम माना संकल्प। हर संकल्प में जो बाबा ने संकल्प किया, जो बाबा ने बोला, जो बाबा ने कर्म किया, जो बाबा ने संबंध संपर्क जैसे निभाया, लौकिक भी निभाया, अलौकिक भी निभाया। अलौकिक तो सभी जानते हैं, किंतु बाबा ने अपने लौकिक परिवार के प्रति भी क्या भावना रखी, कैसे कैसे उनको चलाया। तो बाबा ने जैसे किया वैसा मुझे करना। और जैसे बाबा को देखा सभी ने, शुरू से बाबा जैसे लगता सर्वगुण संपन्न, जैसे कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, माना बाबा का शुरू से क्या था कि बाबा की जब शुरू से अगर लाइफ हिस्ट्री देखें तो बाबा के चेहरे से देखने से ही जैसे सरलता थी। बाबा कितनी सादगी थी बाबा के अंदर, नम्रता थी। कितना बड़ा बाबा था। परमात्मा शिव ने उनके शरीर में उनको धारण किया था, उनके मस्तक में बैठे थे, पर कभी भी लेश मात्र भी मुख से कोई ऐसा शब्द निकलता नहीं था बाबा के। कितनी नम्रता थी बाबा के अंदर। आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, है ना। बाबा क्या कहते थे? मैं बच्चों का क्या हूं? मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कितनी नम्रता थी।
कितनी उदारता थी बाबा के अंदर, कितना बड़ा दिल था बाबा का, कितनी मधुरता थी, धैर्यता। 12 बजे बेल बजने वाली है, खाना, और यज्ञ में खाना नहीं है, बैगरी पार्ट के टाइम 300 भाई बहनें हैं और कुछ भी नहीं है खाने को। तो बाबा ने धीरज खोया अपना कि आज बच्चों को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं खोया ना। तो ये जो निशानी थी बाबा के अंदर, और 4 मुख्य बातें हैं जो हमारे वारिस जो बाबा के अंदर थी, और वो हमें हर वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी है। पहली निशानी, पहली मतलब वारिस क्वालिटी कौन बनेगा, क्योंकि वारिस क्वालिटी ही वारिस क्वालिटी बना सकता है। एक डॉक्टर ही डॉक्टर को बना के डॉक्टरी पढ़ा के डॉक्टर बना सकता है। इंजीनियर कभी डॉक्टर को डॉक्टर बना सकता है क्या? ये डॉक्टर कभी इंजीनियर बना सकता है क्या? बना सकता है? एक अनपढ़ आदमी कभी डॉक्टर तैयार कर सकता है क्या? पढ़ा सकता है? तो जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो अगर मुझे वारिस क्वालिटी आत्मा तैयार करनी है, सभी वारिस निकालने हैं, तो मुझे पहले वारिस क्वालिटी बनना पड़ेगा, और उसके लिए 4 मुख्य धारणाएं हमें रखनी पड़ेंगी। 4 मुख्य गुण कह सकते हैं, दैवी गुण कह सकते हैं, हमारे अंदर होने चाहिए। पहला है आज्ञाकारी, और बाबा की पहली आज्ञा कौन सी है? पवित्र भव योगी भव। तो क्या मैं पवित्र हूं? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पहला पवित्रता है, पर बाबा की डेफिनेशन बदल चुकी है अभी पवित्रता की। पहले तो हम कहते थे ना, मन वचन कर्म संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्र हो। खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी भी। क्योंकि 2 साल से बाबा ने डेफिनेशन बदल दी है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है, व्यर्थ समय गंवाना भी अपवित्रता है। ठीक है ना? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, कहां से पैदा होते हैं? व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या, ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ, कब हुआ, है ना? अच्छा, ड्रामा बना हुआ है, किसने बनाया ड्रामा? बाबा का बना हुआ ड्रामा है। ये आदि अनादि अविनाशी है, और मैं उसमें क्वेश्चन रेज करूं कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, तो ठीक बात है? ठीक बात है? ठीक बात नहीं ना? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो व्यर्थ संकल्प जो है, ये भी अपवित्रता है। तो पहली बात, हम इतनी गहराई पवित्रता के लेकर के आए। अब इसी आधार पे हमारा योग लगता है। मान लीजिए एक बल्ब है, यहां पर 10 वाट का बल्ब है या 15 वाट का बल्ब है, और पावर हाउस से सीधी लाइन आ रही है, तो कितनी लाइट आएगी उस बल्ब में? कितनी लाइट आएगी? पावर हाउस तो 20,000 वोल्ट की करंट है उसमें ना, और हमारे पास 15 वाट का बल्ब है, तो कितनी करंट आएगी 15 वाट के बल्ब में? कनेक्शन 20,000 से है, आएगी कितनी? 15 वाट ही आएगी ना, नहीं आएगी। और मैं कितना मर्जी योग लगा लूं, अगर मेरी पवित्रता कम है मेरे अंदर, मेरे को वैध संकल्प आते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, हम मुख से कभी भी क्रोध कर लेते हैं। क्रोध करना भी अपवित्रता है, खाली काम विकार नहीं, लोभ करना भी अपवित्रता है। किसी की दूसरी चीज पर नजर जाना, ये ऐसी चीज इसकी मेरे पास भी होनी चाहिए, यह भी अपवित्रता है। किसी के प्रति लगाव रखना भी अपवित्रता है, झुकाव करना, किसी के प्रति टकराव की भावना रखना, यह भी अपवित्रता है। थोड़ा सा अहंकार अंदर मन में, थोड़ा सा ईगो, अपनी विशेषता को देख करके अपने मन में सोचना मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, यह भी अपवित्रता है। तो थोड़ी सी सूक्ष्म अपवित्रता अंदर है, तो उतना ही मेरा करंट बाबा से मिलेगा नहीं मुझे, मैं कितना मर्जी योग लगाऊं, भले मैं सुबह से लेकर शाम तक योग लगाता।
तो मेरे अंदर 15 वाट की करंट आने वाली है। तो जो जो पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे, मान लीजिए 15 वाट की मैंने पहले मेरे को काम विकार तो बहुत समय से छोड़ दिया, किंतु कभी कभी गुस्सा, थोड़ी किसी बात पे इरिटेशन आ, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं करते, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, किसी पे रोब डाल देते हैं। तो मैं अगर रोब डालना छोड़ दूं, इरिटेट होना बंद कर दूं, तो मेरी पवित्रता की डिग्री बढ़ गई। 15 वाट की बजाय कितनी हो गई? 25 वाट हो गई। अब मेरे को ज्यादा करंट मेरे अंदर आएगी। मेरे को किसी व्यक्ति के प्रति लगाव है, मैं सोचता हूं उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, या वही व्यक्ति आए तो मुझे अच्छा लगता है, वही व्यक्ति मेरे साथ खाना खाए तो मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ ही घूमने जाऊं तो अच्छा लगता है, वही मुझे मुरली सुनाए तो अच्छा लगता है। वो लगाव पैदा हो, झुकाव पैदा हो गया किसी के प्रति, किसी को देख के टकराव पैदा हो गया। अगर वो भी मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? और 10 वाट करंट बढ़ गई, अब 35 वाट हो गया, और अभी 35 वाट जितनी करंट आएगी। और मैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करूं तो अहंकार भी छोड़ दूं, अहंकार का अंश भी छोड़ दूं, तो जैसे जैसे चिंता करना, थोड़ी चिंता होती, थोड़ा भय लगता है, वो भी छोड़ दूं। चिंता भय करना भी अपवित्रता है, आलस करना भी अपवित्रता है, अलबेलापन करना भी अपवित्रता है। बाप की आज्ञा है ये, बच्चे जितने भी 5 विकार हैं सब अपवित्रता है। इनके बाल बच्चे भी अगर आपके अंदर तो वो भी अपवित्रता है। पवित्र भव, इतनी सी गहराई है। तो जैसे जैसे पवित्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? मेरा करंट भी बाबा से ज्यादा आएगा, 50 वाट का हो जाएगा, फिर 60 वाट का, फिर 100 वाट का हो जाएगा, फिर 500 वाट का हो जाएगा, फिर 500 वाट जितनी करंट आएगी। करंट माना 7 गुण आएंगे, ज्ञान उतना समझ मेरे अंदर बैठ जाएगी, उतनी पवित्रता आ जाएगी, उतनी शांति आ जाएगी मन, उतना रूहानी प्रेम पैदा हो जाएगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, उतना अत्यंत सुख की अनुभूति होती रहेगी, उतना आनंद की अनुभूति होती रहेगी, उतना परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आ जाएगी, समेटने की शक्ति आ जाएगी, सहन सामना समाना सहयोग करने की शक्ति आ जाएगी, उतना वो शक्ति बढ़ती जाएगी। तो पहला पवित्र भव, योगी भव। और पवित्र बनेंगे तो ऑटोमेटिक योग तो लगेगा ही लगेगा, पक्का है। तो पहला स्टेप पवित्रता, इसलिए ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का फाउंडेशन पवित्रता। उतनी हमारी रॉयल्टी बढ़ जाएगी, उतना बड़ा ऑरा, उतना बड़ा आभामंडल हो जाएगा, उतनी बड़ी हमारी पर्सनैलिटी नजर आएगी। जैसे दादी जानकी जी आते हैं, कितनी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी लगती है ना। दादी गुलजार जी आते हैं, कैसे लगता है एकदम स्टेज पे आने से, है ना। तो ऑटोमेटिक ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उनकी पवित्रता की डिग्री बहुत हाई है। हमें और उनमें फर्क क्या है? उनकी पवित्रता की डिग्री ज्यादा हाई है। अच्छा, ठीक। इसी तरह से अगर हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। तो दूसरा है वफादार। वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई। तीसरा है आज्ञाकारी वफादार। फिर है ईमानदार। ईमानदार माना तन मन धन सब में, संबंध संपर्क संकल्प सब में क्या समाया हो, एकदम ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट, एकदम हर बात बाबा से क्लियर करना। और फरमान बरदार। फरमान बरदार क्या है? देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो पावन सत्व प्रधान बनेंगे, और पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो समान बन के बाप से मिलन बना सकेंगे। तो अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, वही वारिस क्वालिटी है। फिर हमारा आवामंडल इतना बड़ा हो जाए, जो भी हमारे आवामंडल में आके बैठेगा उसको ये अनुभूति होने लग जाएंगे, उसको वो भी समान बनता जाए, वो भी इसको दिल को तीर लगेगा, और वो फिर उस वैसा बनता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम वारिस क्वालिटी बनते जाएंगे, और फिर ऐसे ही हम आपस दूसरों को भी बनाते जाएंगे। ओम शांति।